नमस्कार, मैं बरखा त्रिवेदी और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते हैं बुलेटिन की खबरों की ओर। सबसे पहले हम बात करेंगे बेमेतरा की, जहां पीजी महाविद्यालय में विद्यार्थियों के साथ अन्याय के प्रति विद्यार्थियों के हित में उठाई गई आवाज। और फिर देखेंगे कहां ट्रिपल मर्डर के आरोपियों को 24 घंटे के अंदर किया गया गिरफ्तार। और अंत में बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां श्री जी बाबा नेत्र चिकित्सा संस्था द्वारा एक कैंप का हुआ आयोजन। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बेमेतरा में पीजी महाविद्यालय में विद्यार्थियों के साथ अन्याय के प्रति विद्यार्थियों के हित में आवाज उठाई गई, जो महाविद्यालय की तानाशाही चल रही, बिना नियम कानून के महाविद्यालय परीक्षा आयोजित करा रही। एक दिन में 2 परीक्षा और समय सिर्फ 2 घंटा। अगर जल्द महाविद्यालय हमारे सवालों का जवाब नहीं देती तो निश्चित रूप से विद्यार्थी आगे की कार्यवाही हेतु बाध्य रहेंगे। आज हमारे महाविद्यालय में परीक्षा हुई, जिसमें एक दिन में 2 परीक्षा और 2 परीक्षा का समय सिर्फ और सिर्फ मात्र 2 घंटा। ये कौन से कॉलेज प्रशासन का नियम है? ये कौन से कॉलेज प्रशासन का ढंग है? ये विद्यार्थियों के प्रति कौन सा ढंग जता रही है कॉलेज प्रशासन? ये तो हमें कुछ समझ नहीं आता। और जब हम बात करते हैं न्याय की, ये मतलब शिक्षक आज शिक्षा का स्तर नीचे गिराते हुए नजर आ रहे हैं। ये विद्यार्थियों की शालीनता को कमजोरी समझ रहे हैं। ये कॉलेज प्रशासन ध्यान में दे, विद्यार्थियों की शालीनता को कमजोरी मत समझिए। अगर कॉलेज प्रशासन इसमें जल्द से जल्द फैसला नहीं लेती तो विद्यार्थी रोड में आकर लड़ाई लड़ेगा। या विद्यार्थी का उपदेश समझ लीजिए, या विद्यार्थी का आदेश समझ लीजिए, या कॉलेज प्रशासन के लिए चेतावनी। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। थाना मेगांव अंतर्गत ग्राम पचेरा में एक दिन पूर्व हुए ट्रिपल मर्डर के आरोपियों को 24 घंटे के अंदर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक भिंड शैलेंद्र सिंह चौहान ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। नगरम जैसा आप सभी लोगों की जानकारी में है कि कल एक बहुत ही दुखद घटना जो है हमारे मेगांव थाने के ग्राम पचेरा में हुई, जिसमें 2 पक्षों में जो पूर्व का आपसी जो उनकी पुरानी रंजिश थी उसको लेकर जो विवाद हुआ था कल, उसमें जो एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर फायरिंग की गई, उसमें जो दूसरा पक्ष था, फरियादी पक्ष था, उसमें 3 लोगों की जो है वो मृत्यु हो गई, जिसमें एक हाकिम प्रसाद त्यागी, दूसरे जो है नरेंद्र त्यागी और तीसरा वीरेंद्र त्यागी, जिनकी गोली लगने से वहाँ पे मृत्यु हो गई। पुलिस को जैसी सूचना मिली, पुलिस ने इसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए जो उनकी विधिवत कार्रवाई थी उसको करवाया और उसके उपरांत इसमें मामला जो उचित धाराओं में पंजीबद्ध करके तत्काल इसमें पुलिस ने जो आरोपी इसमें बताए गए थे फरियादियों द्वारा, उनके पीछे लगकर पुलिस ने उनका पता लगाने का प्रयास किया। इसी कड़ी में पुलिस को करीब जो 5 आरोपी थे इसमें से पूरे घटनाक्रम में, उसमें 5 आरोपियों को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर घटना के समय से उनको राउंड अप करने में उनको सफल हुए। उनसे घटना में प्रयुक्त जो उन्होंने उनके द्वारा हथियार बताए गए थे वो भी उनसे जब्त किए गए हैं। इसके अलावा जो अन्य आरोपी अभी वर्तमान में जो फरार हैं, उनके पीछे भी पुलिस की कई टीमें जो हैं वो हमने जहाँ जहाँ उनके विषय में हमारे पास जानकारी है और जहाँ से भी उनका जो संबंध है या वर्तमान में उनकी जो भी लोकेशन हम लोगों को कहीं से भी जो प्राप्त हो रही है, उसको ध्यान में रखते हुए हमारी टीम्स जो हैं वो उनके पीछे लगी हुई हैं और बहुत शीघ्र ही हम अन्य जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लेंगे। इसमें हमने सभी आरोपी जो फरार हैं उन पर करीब 10,000 का इनाम भी घटना की गंभीरता को देखते हुए सभी पर घोषित भी किया है। घटना का कारण क्या था? देखिए, इसमें घटना आप सभी लोगों को मालूम है, आप सभी लोगों के माध्यम से हम लोगों को भी इसमें जानकारी मिली थी और पूर्व में भी हमारे पास जानकारी थी कि जो एक पक्ष था, जो आरोपी पक्ष है, वो पूर्व में काफ़ी समय से यहाँ पे सरपंच रहा है और वर्तमान जो पक्ष है उसी का जो फरियादी पक्ष है उसका समर्थित व्यक्ति वर्तमान में जो है वो अभी वहाँ पे सरपंच है और इनके बीच में इसी बात को लेकर जो है विवाद रहा। भिंड से सी न्यूज संवाददाता सोनू परमार की रिपोर्ट। बाराबंकी के फतेहपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नंदरासी पोस्ट बतिया में माइनर की पश्चिम दिशा से निकली पटरी का रास्ता जर्जर होने की शिकायत ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से शिकायत पोर्टल पर करते हुए उसे सुधरवाने की मांग की है, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह से नहर पटरी की दुर्दशा के चलते कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है।
आखिर यदि कोई हादसा भविष्य में सामने आता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। हम सभी के बीच आ रहा है, यदि कोई हादसा सामने आता है जिससे हमारे व किसी राहगीर को जान और माल का खतरा होता है तो कौन जिम्मेदार होगा, ये कह पाना मुश्किल होगा। क्या नाम है भाई साहब? विजय कुमार, कौन सा गांव है? नंदराज से। क्या समस्या है आपकी? यह नहर का पानी भर जाता है बाग में और गली में जो है आने का जाने का दिक्कत रहता है, ढोंगा भरा हुआ है। अच्छा, ये कब से समस्या है? कब से कम हो गई है, गर्मी से समस्या चल रही है, बरसात अच्छा, से। तो कहीं शिकायत उकायत की गई इसकी? कई बार डीएम एसडीएम आए हैं और देख कर मौका चले गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं। अच्छा, क्या नाम है? साबिर अली, कौन सा गांव है? नंदराज से। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि नहा के पानी आ जाए तो भर जाती है, समस्या यहाँ है। अच्छा, बेकार या कहाँ मतलब है? कितने दिनों से है? अरे बहुत दिन हो गए हैं इनका। तो कहीं शिकायत उकायत की गई? डीएम स्टेशन सब आ चुके हैं यहाँ, कोई सुनवाई की नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ, तो कितने गांव का आवागमन है इस पे? बहुत गाँव हो जाता है, चतुरोटिया है यहाँ का। अच्छा हाँ, लालपुर ले रांची ले निजामपुर ले, सब पहुँच जाता है वहाँ, कोई दिक्कत नहीं वहाँ हो जाए, वहाँ रास्ता नहीं वहाँ कोई। हाँ, क्या नाम है आपका? शिव कुमार। क्या समस्या है? नहर में पानी आता है तो रास्ता नहीं है, गाँव नहीं करे, गाँव के अंदर सब पानी। कितने गांव का आवागमन है इस पे? इमा है गाँव 10-12 गाँव का है आवागमन। अच्छा अच्छा, कहीं शिकायत उकायत की गई? शिकायत यही हो डीएम साहब सब फोन करेंगे, कोई सुनवाई नहीं है। कब से दिक्कत है ये? दिक्कत है जब से नहर रही है यहाँ, तब से दिक्कत। अच्छा, सफाई हुई कि नहीं हुई? सफाई नहीं हुई। अच्छा, आधी बाराबंकी से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। आज नगर पालिका सिरसागंज में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी कल्याण करोती मथुरा द्वारा संचालित श्रीजी बाबा नेत्र चिकित्सालय संस्थान मथुरा एवं श्याम स्टील लिमिटेड कोलकाता के तत्वाधान में नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। बड़े पैमाने पर मरीज आए नजर, वहीं पर डॉक्टरों के द्वारा 360 हुए पंजीकरण। मरीजों का नेत्र की जांच की गई और जांच परीक्षण के दौरान मिले 1 से 2 मोतियाबिंद वाले मरीजों को निःशुल्क ऑपरेशन हेतु श्रीजी बाबा नेत्र चिकित्सालय मथुरा भेज दिया गया है, जिनका निःशुल्क ऑपरेशन करने के बाद उनको नए यथास्थान पर संस्था सेवर की गाड़ी के द्वारा छोड़ा जाएगा। आपका क्या नाम है? थोड़ा आवाज तेज रखिएगा। तो आप यहाँ पर आई हो, किस लिए आई हो यहाँ? पहली बार आई हो या दोबारा में आई है? आपको जो पहली बार दवा ली थी, आपने यहाँ से कैसा लाभ मिला था? आराम है। तो आप दोबारा यहाँ पर दवा लेने आई हैं, तो आपकी आंखों में क्या समस्या थी? खुजली। तो आपको क्या लगता है कि जो ये जो संचालन किया जा रहा है नेत्र शिविर का निःशुल्क, आपको इससे पूरी तरीके से संतुष्ट हैं आप? पूरी तरीके से आराम मिल रहा है आपको? सर, आज जो नगर पालिका सिरसागंज में कैंप का आयोजन किया गया है, ये नेत्र का जो कैंप लगाया गया, ये किस संस्था के द्वारा लगाया गया है? इससे लोगों को किस प्रकार का लाभ मिलेगा? ये कल्याणम करोती द्वारा संचालित श्रीजी बाबा आई हॉस्पिटल है, जो मथुरा में स्थित है। यहाँ माह की हर 16 तारीख को नेत्र शिविर का आयोजन किया जाता है। लगभग ये पिछले 5 साल से लगाया जा रहा है, जिसमें यहाँ जो भी क्षेत्र की जनता है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले रही है और जितने भी मोतियाबिंद के ऑपरेशन निकलते हैं यहाँ, उनको निःशुल्क ऑपरेशन कराकर यहीं पर भेज दिया जाता है। सबसे पहले मैं आपका शुभ नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम अनुभव उपाध्याय है। जी उपाध्याय जी, आज आप सिरसागंज में आंखों का कैंप लगाए हुए हैं, जहां पर मैं देख रहा हूं कि बड़े पैमाने पर जो है लोग अपनी कतार में लगे हुए हैं, बारी बारी आपके यहां पर चेकअप करा रहे हैं। तो इस प्रकार जो आपका कैंप लगा हुआ है, लोगों को कैसा लाभ मिल रहा है, किस प्रकार की जानकारी प्रदान हो रही है? इससे बहुत जनता को बहुत लाभ मिल रहा है। जो लोग नहीं देख सकते वो हम उनको दिखाना चाहते हैं। और क्या है कि हर महीने की 16 तारीख को ये कैंप लगाया जाता है। जो ये कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जो जहां पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका आंखों का ऑपरेशन भी किया जाता है, तो वो आंखों का ऑपरेशन का जो किया जाता है उसकी क्या प्रतिक्रिया रहती है आपकी? उसको हम यहाँ पे निःशुल्क भर्ती करते हैं। उसको श्रीजी बाबा हॉस्पिटल ले जाकर उनका निःशुल्क इलाज करके उनको दूसरे दिन यहाँ छोड़ते हैं। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। असामाजिक तत्वों ने बीती रात्रि बेलदौर थाना क्षेत्र के कंजरी पश्चिम पार में ग्रामीण के घर में आग लगा दी। वहीं आगजनी में घर में रखे सभी सामग्री जलकर राख हो गई, जिसमें 2 भैंस आगजनी में मृत हो गई। एक गाय आगजनी में झुलस गई। मालूम हो कि उक्त घटना बीते रविवार की देर रात्रि घटी है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि 15 दिन पहले परशुराम यादव भैंस सरकार से लोन लेकर खरीदा था,
जिसकी जलकर मौत हो चुकी है। ई घटना भेले 1 बजे रात के पेट्रोल छीट के आग लगेलकै। उ लोग जब आग धधकले तो भागले तो हम 3 आदमी के चिन्हलिए, 2 आदमी के नहीं चिन्ह सकलिए। एक बुटानी यादव, अंगद यादव, इंकेश यादव, कंगरी के बगले में दक्षिण बगल घर, हमरा घर से दक्षिण। आ एगो गाछ वृक्ष के वही बक्सथन रहे, ओहिमे समाज के बात उ नहीं मानलक, उल्लंघन कए देलकै। एगो गाय, एगो भैंस, एगो बच्चा आ संपत्ति जरले। पारसमणि के पारसमणि के भाभी भेलिए। 1 बजे मैंने रात में आग लगा दिल गेले, है ना। आग लगा दिल गेले तो वही में मान के चलियो कि से हमें यार रहिए मैंने सुतर, हल्ला भेले, देख लिए, उठ लिए, भाग लिए, दौड़ लिए, वहाँ गेलिए, देख लिए, मान के चलो कि से 10 आदमी अन्हार में रहबे करे, 10 आदमी मान के चलो कि से वो जगह पर रहे, है ना। अन्हार में मान के चलियो कुहेसा बहुते मैंने कि से लगल रहे। आई लेकिन आदमी के देखे में तनी तो झंझाला लगले। नुकसान भए गेले। एगो भैंस भेले, एगो परुक भेले ओकरे, एगो गाय नुकसान भेले। विवाद रहे गाछ के, जिलेबी के गाछ रहे, वो गाछ के विवाद रहे, ओहिमे पंचायत भेले। पंचायत में वो लोग नहीं मानलकै तब मैंने कि से फेरो कहलकै कि से मैंने आइ नहीं हेतै तो काल्हि मान के चलो फिर डेट रखल जाए। ओहिमे नहीं अयलै, वही रात में विवाद भए गेलै, घर जला देल गेलै। हमर नाम श्री कृष्ण यादव, वो हमर छोटका भाई भेले। तरफ से क्या क्या इसको मुआवजा मिलने वाली है? देखिए, वस्त्र के लिए, अनाज के लिए, बर्तन के लिए 9800 रुपया का प्रति व्यक्ति परिवार मिलता है जी। और मवेशी का भी घटना हुआ है 2 उसका जो प्रावधान है हम लोग रिपोर्ट कर देंगे, और मवेशी का जो डॉक्टर है वो रिपोर्ट देता है, उसके आधार पर उसका भी मुआवजा मिलता है। कितने की क्षति हुई है? क्षति तो हमको लगता है कि जैसे मिला जुला के कम से कम लाख रुपया क्षति हुआ है। मवेशी की संख्या कितना है जलने की? 2, और एक गाय है जो कि मुंह जला हुआ है, अधूरा भी जला हुआ है। आपका परिचय? हम रामदेव पंडित, राजस्व कर्मचारी, केंद्रीय पंचायत। खगड़िया से सी न्यूज संवाददाता रेशु रंजन की रिपोर्ट। दहानू कासा नासिक मार्ग पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। इस हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। ये भीषण हादसा उस समय हुआ जब असावे में जिस स्थान पर सड़क का काम चल रहा था, वहां चालक ने नियंत्रण खो दिया और घायल चालक का इलाज दहानू के अस्पताल में चल रहा है। पालघर से सी न्यूज संवाददाता महेश भोए की रिपोर्ट। रायसेन जिले के बेगमगंज तहसील के सुल्तानगंज से खबर है, जहां थाना से महज 100 फीट की दूरी पर बस स्टैंड चौराहा भाजपा नेता देशराज सिंह तोमर के सामने दलित परिवार के द्वारा मोटरसाइकिल खड़ी कर दी और इस बात को लेकर भाजपा नेता देशराज सिंह तोमर की दबंगई सामने आई और परिजनों द्वारा दलितों पर लाठी डंडे चलाए और जान से मारने की धमकी दी। वहीं खून से लथपथ दलितों को अस्पताल भेजा गया, जहाँ से उन्हें सागर रेफर किया गया है। भाजपा के राज में दलितों को वाहन खड़ा करना भी हुआ मुश्किल, जान से हुआ खिलवाड़। कल दोपहर पश्चात 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ था, जिसमें एक पक्ष तोमर समाज और दूसरा गोस्वामी समाज, दोनों पक्षों ने एक दूसरे को लाठी और डंडों से मारपीट की। दोनों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ 7 अभियुक्तों के विरुद्ध काउंटर, बलवा सहित अन्य मारपीट की धाराओं में अपराध दर्ज हुए हैं। इसमें गोस्वामी परिवार के 3 लोग घायल हैं, उनमें से एक को चोट गंभीर थी और उनकी जो रिपोर्ट हुई है उसमें तोमर पक्ष के विरुद्ध हवाई फायर करने और बट से मारपीट करने का भी आरोप लगाया था। इस कारण से एक पक्ष के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज हुआ और दूसरे पक्ष के विरुद्ध बलवा की धाराओं में अपराध दर्ज हुआ है। अभी दोनों पक्ष के जो घायल है उनको रिफर किया गया था और उनका अस्पताल में ट्रीटमेंट चल रहा है। फिलहाल स्थिति सामान्य है, निगाह रखी जा रही है। आगे अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी दोनों पक्षों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में। इसमें सर अभी कोई गिरफ्तारी हुई है? अभी चूंकि दोनों पक्ष का ट्रीटमेंट चल रहा है, मेडिकल रिपोर्ट और एक्सरे इत्यादि की रिपोर्ट हमें प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही उपचार संबंधी दस्तावेज प्राप्त होगा उसमें और साक्ष्य एकत्रित करके फिर गिरफ्तारी के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। इसमें सर पता लगा कुछ दलित समाज के लोग भी घायल हुए हैं ऐसा? इसमें ऐसा पता लगा है कि एक पक्ष में बीच बचाव में एक अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति को चोट आई है, उसका भी हम अलग से परीक्षण कर रहे हैं।
रायसेन से सी न्यूज संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। रतलाम में समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक सोमवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में संपन्न हुई। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा समीक्षा के दौरान पाया गया कि जावरा की आशीर्वाद कॉलोनी के संबंध में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में 7 शिकायतें दर्ज हैं। शिकायतों की विस्तृत समीक्षा में पाया गया कि कॉलोनाइजर द्वारा कॉलोनी में समस्त कार्य पूर्ण नहीं किए गए हैं, परंतु उसको पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। इस पर कलेक्टर ने सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देशित किया कि जिस अधिकारी ने कॉलोनाइजर को पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया है उस पर कार्यवाही की जाए और उसके कार्यों की जांच की जाए। इस संबंध में जावरा एसडीएम हिमांशु प्रजापति को कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया, कॉलोनाइजर को बुलवाकर उससे कार्य पूरा करवाएं। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। रतलाम में यातायात को बेहतर बनाने और लोगों को यातायात के प्रति जागरूक करने के लिए सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 जनवरी से 19 जनवरी तक सड़क सुरक्षा मनाया जा रहा है। इसी के तहत स्कूली बच्चों ने जागरूकता रैली निकाली। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई 2 बत्ती पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। रैली के जरिए लोगों को यातायात से संबंधित नियमों के बारे में भी बताया गया और जागरूक किया। सर, बच्चों के साथ रैली निकाली गई, किस उद्देश्य से ये रैली निकाली गई? ये पुलिस मुख्यालय के डायरेक्शन अनुसार 11 तारीख से 19 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसको लेकर ज़िले के प्रत्येक तहसील प्लेस और प्रत्येक थाना स्तर पर स्कूलों कॉलेजों में यातायात नियमों के पालन की समझाइश हम लोग दे रहे हैं। और समस्त वाहन चालक, चाहे वो आपके कार चालक हों, चाहे बस चालक हों, चाहे वो ऑटो चालक हो, मैजिक चालक हों, सभी को बताया जा रहा है कि यातायात नियमों का पालन करें। जैसे कि 4 व्हीलर जो कार हैं वो और आपकी जो बसेस हैं वो ओवर स्पीडिंग न करें। 2 पहिया वाहन और दूसरे चालक हैं वो कभी शराब पीकर वाहन न चलाएं। सीट बेल्ट लगाएं और 2 पहिया वाहन दोनों चालक प्लस पिलियन राइडर जो पीछे बैठते हैं वो हेलमेट लगाकर वाहन चलाएं। वाहन की ओवर स्पीडिंग से, शराब पीकर वाहन चलाने से और हेलमेट नहीं लगाने से काफ़ी एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसमें काफ़ी डेथ हो रही है। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहा है। इसके पूर्व में 22 से 28 अगस्त तक भी यातायात अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया था और अभी 11 से 19 तक यातायात प्रोग्राम चलाया जा रहा है। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। सूरत के अमरोली पुल के नीचे चल रहे बेरोकटोक रेत खनन पर भू स्तर विभाग ने रेड करके रेत के अवैध खनन में लगी 7 फाइबर बोट को डिसमेंटल किया है। खुलेआम चल रहे इस खनन कार्यों पर की गई कार्यवाही के बाद स्थानीय ग्रेवियंस कामतियों की अनदेखी से स्थानीय प्रशासन की पोल खुल गई है। पिछले कुछ महीनों से खनिज चोरी पर कड़ा रुख अख्तियार करने वाली सूरत जिला भूस्तर कचहरी की टीम विभिन्न खनिज चोरों को रोकने के लिए जांच और छापेमारी कर अकेले दम पर खनिज चोरी को रोकने की लड़ाई लड़ रही है। सूरत से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।